आज मैं आपको तृष्णा के बारे में बताती हूँ। अनेक तरह के दुखों को देने वाली तृष्णा धन माया की अधिक इच्छा के कारण नित्य प्रतिदिन वासनामयी बनी रहती है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही तृष्णा मन को चंचल बनाकर भय और आकुलता प्रकट करती है। तृष्णा के जाल में फंसे हुए हम परमात्मा स्वरूप को पाने से वंचित रह जाते हैं और मोह में डूबे रहते हैं। यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदैव सदैव पुण्य और पाप में चक्कर कटवाती रहती है। भौतिक पदार्थों से संबंध रखकर सदा विक्षुब्ध बनी रहती है। यह मन में गुथी हुई है। इसको काटना अत्यंत कठिन है। विषय भोग सुख की इच्छा ही इसका लक्ष्य है। विषय भोग सुख की इच्छा ही इसका लक्ष्य है। जितना अधिक प्राप्त होगा, इच्छा और अधिक बढ़ेगी। चंचल मन की तृष्णाएं कभी कहीं भी शांत न होंगी। अपने को बना लिया योगी, सुख दुख में यदि समता होगी, फिर तो तृष्णाएं मन को कभी विचलित नहीं करेंगी। मोह के कारण ही इच्छाएं बढ़ती, परिवार के लिए पूर्ण होती, लेकिन जितना इनको पूर्ण करते इतना ही ये और बढ़ती। राग यदि कम किया तो इच्छाएं भी कम होती हैं। मन को यदि मार लिया तो मन में आती है संतुष्टि। मन को यदि मार लिया तो मन में आती है संतुष्टि। एक प्रसंग भी है। साधु ने समझाया, इच्छाएं अमर बेल हैं। एक राजा प्रजा की हर सुख सुविधा का ख्याल रखता था, फिर भी प्रजा के बीच में हर दिन कोई नई मांग उठ खड़ी होती। राजा दिन रात इसी प्रयास में लगा रहता कि वह प्रजा को पूर्ण संतुष्ट रखे, किंतु लोगों की इच्छाओं का कोई अंत नहीं था। अंततः वह राजा बीमार हो गया, क्योंकि उसके मन में गहरा दुख था। वह सोचता रहता कि और क्या करूं जिससे मेरी प्रजा खुश रहे। राजा का बेहतर से बेहतर उपचार कराया गया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि राजा की परेशानी मानसिक थी। संयोग से एक दिन उस राज्य में हिमालय के एक साधु आए। राजा ने उन्हें अपने मन की पीड़ा बताई और निवेदन किया, आप परम ज्ञानी हैं, मेरा कष्ट निवारण कीजिए। साधु समझ गए कि राजा के तन की नहीं बल्कि मन के उपचार की जरूरत है। उन्होंने राजा को समझाया, राजन, तुम्हारे इस कष्ट का कारण तुम्हारी अपनी सोच है। तुम प्रजा की नित नई इच्छा को पूर्ण करने में लगे रहते हो, किंतु यह भूल जाते हो कि मन चंचल होता है, उसका काम ही इच्छा करना है। उसे जितना दोगे वह और मांगेगा। मन का कोई अंतिम संतुष्ट बिंदु नहीं होता। इसलिए तुम्हें तय करना होगा कि प्रजा हित में जो जरूरी है वे ही इच्छाएं पूर्ण की जाए, शेष को नियंत्रित किया जाए। सुख इच्छाओं की नियंत्रण पूर्ति में है। साधु की बात सुनकर राजा को अपनी भूल समझ में आई। अब वह साधु के बताए मार्ग पर चलने लगा और उसके राज्य ने पहले से अधिक बेहतर स्थिति प्राप्त की। सार यह है कि इच्छाएं अमर बेल की तरह होती हैं। पहले को पूर्ण करो चाहे सोवी को, वे निरंतर फैलती ही जाती हैं। इसलिए आवश्यक के आधार पर इच्छा पूर्ति की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। तृष्णा प्राणी को मोहग्रस्त करती है। विवेक प्राप्त होने पर ही शांत हो जाती है। विवेक यदि प्राप्त नहीं हुआ तो ये तृष्णा शांत नहीं होती। संसार के दोषों में तृष्णा ही एक ऐसी है जो दीर्घकाल तक दुख देती है। तृष्णा विवेकी पुरुष को छोड़कर विषय के पास चली जाती है। संसार के दोषपूर्ण जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें यह ही लंबे समय तक दुख देती है। तृष्णा के कारण ही मनुष्य का व्यवहार भी दोषपूर्ण हो जाता है। मोह से आवृत होने के कारण मानव के ज्ञान को लुप्त कर देती है। मन को बांधने के लिए तृष्णा रस्सी के समान है। तत्व ज्ञान को विनिष्ट करने के लिए तृष्णा ओले के समान है। अज्ञान के अंधकार को बढ़ाने के लिए
सर्दी की लंबी रात के समान है। विवेक के प्रकाश पाने से तृष्णा निर्मल हो जाती है, नहीं तो अज्ञान से मैली रहती है। जब तक मन में तृष्णा रहती है तब तक मानव मोह में फंसा रहता है। यदि मानव का चित्त विषयों से हट जाए तो उसका दुख भी कम होता है। मानव का चित्त विषयों से अगर हट जाता है तो उसका दुख भी कम हो जाता है। तृष्णा कपट ईर्ष्या आदि से भरी हुई धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए सभी हथकंडे अपनाती है। ये कपट ईर्ष्या से भरी रहती है और धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए सभी हथकंडे अपनाती है। विद्वान ज्ञानी संत विवेक से इसके जाल को काट डालते हैं। जितनी तीखी तृष्णा की धार है वैसी तीखी आग की चिंगारियां भी नहीं है। तृष्णा स्त्री पुत्र के मोह से युक्त होती है। बाल, युवा, बुढ़ापा सभी अवस्थाओं के लिए यह दाह कारक होती है। श्रेष्ठ पुरुषों विद्वान को भी यह डस लेती है। इसके मोह से हटने का सफल प्रयत्न करना चाहिए। यदि तृष्णा के मोह से हटने का सफल प्रयत्न नहीं किया गया तो यह आदमी को डस लेती है। सोहम शिवोहम।